आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके दिल की गहराइयों को छू लेगी, जहां हर शब्द में छिपा है विश्वास का जादू, त्याग की आग और यीशु मसीह की अनंत कृपा की चमक। सोचिए, एक छोटे से गांव में एक साधारण परिवार की जिंदगी कैसे बदल जाती है जब प्रार्थना की शक्ति मौत के साये को हराती है। संवाद इतने भावुक कि सुनते ही आंखें नम हो जाएं, जिज्ञासा की लहर दौड़ जाए कि आगे क्या होगा, और शरीर के रोंगटे खड़े हों। यह कहानी नहीं, एक जीवंत अनुभव है जो आपको अंत तक बांधे रखेगा, जहां कैथोलिक विश्वास की रोशनी हर अंधेरे को मिटाती है, माता मरियम की दुआएं चमत्कार बनती हैं और यीशु का प्यार हर घाव को भरता है। कमेंट में बताइए आप कहां से सुन रहे हैं, अपना नाम और शहर लिखिए, और अगर यह कहानी आपके दिल को छू जाए तो लाइक जरूर करें। चलिए डूबते हैं इस पवित्र यात्रा में। एक छोटे से कैथोलिक गांव में, जहां गिरजाघर की घंटियां हर सुबह प्रार्थना का आह्वान करती, वहां रहता था जोसेफ। जोसेफ एक साधारण बढ़ई था, जिसके हाथों में लकड़ी की तरह जीवन भी आकार लेता था। उसके दिल में यीशु मसीह के लिए अपार श्रद्धा थी और हर रविवार वह गिरजाघर में घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करता, हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार को अपनी कृपा से भर दे। गांव की छोटी सी स्कूल में पढ़ाने वाली मारिया से उसकी मुलाकात हुई थी। मारिया एक पवित्र आत्मा वाली युवती थी, जिसकी आंखों में माता मरियम की करुणा झलकती थी। वह बच्चों को बाइबल की कहानियां सुनाती और उसकी मुस्कान ऐसी कि लगता मानो स्वर्ग की रोशनी हो। पहली बार जब जोसेफ ने मारिया को देखा गिरजाघर के बाहर, जहां वह फूल चढ़ा रही थी, उसके दिल में एक दिव्य स्पर्श हुआ। क्या आप गिरजाघर की सेवा में हैं? जोसेफ ने हकलाते हुए पूछा, उसकी आंखें नीची। मारिया ने मुस्कुराकर कहा, हाँ भाई, यीशु की कृपा से हम सब उनकी सेवा में हैं। आप? जोसेफ ने जवाब दिया, मैं जोसेफ हूं, बढ़ई। हर दिन प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मुझे सही रास्ता दिखाए। उसकी ये बातें मारिया के दिल को छू गईं। धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ीं। शाम को गिरजाघर के बगीचे में वे मिलते, जहां मारिया बाइबल पढ़ती और जोसेफ सुनता। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और गिरजाघर की छाया लंबी हो रही थी, जोसेफ ने हिम्मत करके कहा, मारिया, तुम्हारी बातें सुनकर लगता है जैसे यीशु खुद बोल रहे हों, लेकिन तुम यहाँ क्यों? शहर से आई हो? मारिया की आंखें नम हो गईं। जोसेफ, शहर में सब है, लेकिन शांति नहीं। मेरे पिता की मौत के बाद माँ अकेली हो गई। मैंने प्रार्थना की और यीशु ने मुझे यहाँ भेजा। बच्चों को पढ़ाकर उनकी मुस्कान से मेरी उदासी कम होती है। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि जोसेफ का दिल पिघल गया। उसने मारिया का हाथ पकड़ लिया। मारिया, अब तुम अकेली नहीं, यीशु के नाम पर मैं हूं ना। उस पल दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए पवित्र प्यार उमड़ आया। लेकिन यह प्यार आसान नहीं था। गांव की रूढ़ियां, परिवार की जिम्मेदारियां, सब बाधा बनकर खड़े थे। जोसेफ के घर में उसकी विधवा माँ रोजरी माला फेरती रहती। बेटा, शादी कर ले, कोई अच्छी कैथोलिक लड़की, माँ ने कहा। जोसेफ ने सिर झुकाकर कहा, माँ, दिल में कोई है, लेकिन प्रार्थना कर रहा हूं यीशु से। माँ ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यीशु की इच्छा हो, लेकिन याद रख, विश्वास से सब संभव है। जोसेफ ने उस रात घुटनों पर बैठकर प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर मारिया मेरे लिए है तो रास्ता दिखा। पादरी ने प्रवचन दिया, यीशु कहते हैं, मांगो और तुम्हें मिलेगा। जोसेफ को लगा जैसे यीशु खुद बोल रहे हों। मारिया से मिलकर जोसेफ ने सब बता दिया। मारिया, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, यीशु की कृपा से। मारिया ने आंसू पोंछते हुए कहा, जोसेफ, प्यार में बाधाएं आती हैं, लेकिन अगर विश्वास हो तो यीशु रास्ता बनाते हैं। याद है बाइबल में मरियम और जोसेफ की कहानी? उनकी ये बातें इतनी पवित्र थीं कि हवा में एक दिव्य सुगंध फैल गई। लेकिन किस्मत ने खेल खेला। गांव में एक तूफान आया। घर डूब गए। जोसेफ की मां बीमार पड़ गई। मारिया ने चुपके से मदद की, दवाइयां भेजी। जोसेफ, ये परीक्षा है हमारे विश्वास की, मारिया ने कहा। जोसेफ ने रोते हुए जवाब दिया, मारिया, यीशु पर भरोसा है, लेकिन दर्द सहन नहीं होता। तूफान के बाद मारिया को शहर वापस जाना पड़ा, क्योंकि स्कूल बंद हो गया। विदाई के समय गिरजाघर के सामने मारिया ने कहा, जोसेफ, वादा करो यीशु के नाम पर मुझे भूलोगे नहीं, एक दिन हम मिलेंगे। जोसेफ की आंखों से आंसू बह रहे थे। मारिया,
तेरी याद में जीऊंगा, माता मरियम की दुआ से। वे अलग हो गए, लेकिन दिल जुड़े रहे। पत्र आते रहे, हर पत्र में यीशु की कृपा का जिक्र। लेकिन समय के साथ कम होते गए। शहर में मारिया की जिंदगी बदल गई। वह एक कैथोलिक स्कूल में पढ़ाने लगी, लेकिन दिल गांव में अटका। हर शाम वह चर्च जाती, रोजरी फेरती। हे यीशु, जोसेफ को अपनी कृपा में रख। एक दिन सहेली ने पूछा, मारिया, तू उदास क्यों? कोई है क्या? मारिया ने मुस्कुराकर कहा, हाँ है, लेकिन दूर। उसकी यादें ही मेरी ताकत हैं। यीशु का प्यार हमें जोड़े रखता है। उधर जोसेफ काम करता, लेकिन मन नहीं लगता। माँ की तबीयत बिगड़ती गई। शादी कर ले, गांव की लड़की से, माँ ने कहा। जोसेफ ने रोते हुए कहा, माँ, दिल मारिया का है, मैं झूठ नहीं जी सकता। माँ ने सांस लेते हुए कहा, बेटा, जीवन में त्याग जरूरी है। यीशु ने क्रॉस उठाया हमारे लिए, अब तू मेरे लिए त्याग कर। ये सुनकर जोसेफ का मन भर आया। वह गिरजाघर गया, पादरी से बात की। पादरी जी, क्या करूं? पादरी ने कहा, प्रार्थना करो, यीशु निर्देश देंगे। फ्लैशबैक में जोसेफ को याद आया जब उसकी बहन छोटी थी, बीमार पड़ी थी। भाई, यीशु मुझे बचा लेंगे, बहन ने कहा था, लेकिन वो गुजर गई। यीशु क्यों? जोसेफ ने रोया था। अब वह फैसला करता है, शादी कर लेगा, लेकिन दिल से मारिया को नहीं भूलेगा। शादी की रात चर्च में वो अकेले में रोया, मारिया, माफ कर देना, ये मजबूरी है, यीशु की इच्छा। मारिया को खबर मिली, वह टूट गई। जोसेफ, तूने वादा तोड़ा, लेकिन मैं तेरी खुशी चाहती हूं। माता मरियम उसे आशीर्वाद दे। उसने पत्र लिखा, लेकिन भेजा नहीं। चर्च में प्रार्थना की, हे प्रभु, दर्द सहने की शक्ति दे। समय बीता। जोसेफ की पत्नी एलिजाबेथ अच्छी थी, कैथोलिक परिवार से, लेकिन प्यार नहीं था। एक बच्चा हुआ, नाम रखा जॉन, लेकिन जोसेफ की आंखों में उदासी। एक दिन एलिजाबेथ ने कहा, तुम्हारी आंखों में कोई और है। कौन? जोसेफ ने सिर झुकाकर कहा, एलिजाबेथ, माफ करना, वह मेरा पहला प्यार थी, लेकिन अब तुम हो। मैं कोशिश कर रहा हूं, यीशु की कसम। एलिजाबेथ रो पड़ी। मैं तुम्हें खुश रखूंगी, लेकिन उसकी याद मत लाना। प्रार्थना करेंगे साथ। उनकी बातचीत इतनी दर्द भरी कि घर में सन्नाटा छा गया। जोसेफ हर रात प्रार्थना करता, यीशु मुझे क्षमा कर, लेकिन दिल टूटा रहता। गांव में अफवाहें, लेकिन वह चुप रहता। मारिया शहर में अकेली, शादी नहीं की। वह बच्चों को यीशु की कहानियां सुनाती। यीशु ने लाजर को जीवित किया, विश्वास रखो, लेकिन खुद उदास। एक दिन चर्च में वह रो पड़ी, यीशु, जोसेफ को वापस दे दो, लेकिन चुप हो गई। 10 साल बीत गए। जोसेफ का जीवन सामान्य, लेकिन अधूरा। जॉन बड़ा हो रहा था, गिरजाघर जाता। पापा, यीशु क्या सब सुनते हैं? जॉन ने पूछा। जोसेफ ने कहा, हाँ बेटा, अगर दिल से प्रार्थना करो, लेकिन खुद की प्रार्थना अधूरी लगती। मारिया गांव लौटी, एक कैथोलिक कार्यक्रम के लिए। गिरजाघर में जोसेफ से मुलाकात। मारिया, जोसेफ की आवाज कांप गई। जोसेफ, कितने साल? मारिया की आंखें नम। वे अकेले में मिले, बगीचे में। मारिया, मैंने सब खो दिया, लेकिन तुझे नहीं भूला, यीशु जानते हैं। मारिया ने कहा, जोसेफ, जीवन ने अलग किया, लेकिन विश्वास है। अब तू खुश? पत्नी, बच्चा? जोसेफ ने दर्द से कहा, खुश, बस जी रहा। एलिजाबेथ अच्छी है, लेकिन तू मेरी आत्मा है। मारिया रो पड़ी। जोसेफ, मैंने शादी नहीं की, तेरी याद में जी रही, लेकिन अब क्या? परिवार है। उनकी बातें इतनी भावुक कि समय ठहर गया, लेकिन एलिजाबेथ को पता चल गया। तुम फिर उसी से? मैंने सब सहा, वह चिल्लाई। जोसेफ ने घुटनों पर बैठकर कहा, एलिजाबेथ, माफ कर, वह पुरानी याद है, मैं तुम्हारा हूं, यीशु की साक्षी। लेकिन एलिजाबेथ का दिल टूट गया। वह बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा, तनाव से। जोसेफ परेशान। मारिया से मिला। मारिया, हमें अलग होना होगा। एलिजाबेथ की हालत। मारिया ने कहा, जोसेफ, समझती हूं, त्याग है प्यार में। जाओ उसके पास, मेरी प्रार्थनाएं तेरे साथ, माता मरियम की कृपा से। उसकी आंखों में आंसू, लेकिन मुस्कान। एलिजाबेथ की तबीयत बिगड़ी। जोसेफ सेवा करता, एलिजाबेथ ठीक हो जा, जॉन को तेरी जरूरत। एलिजाबेथ ने कमजोर आवाज में कहा, जोसेफ, मैं जानती हूं तू मरिया से प्यार करता, मेरी मौत के बाद उसे अपना लेना, मैं तेरी खुशी चाहती हूं, यीशु माफ करेंगे। जोसेफ रो पड़ा, नहीं, तू मत कह, तू मेरी जिंदगी है। लेकिन एलिजाबेथ गुजर गई। गांव में शोक। जोसेफ टूट गया। जॉन रोता, पापा, माँ कहाँ? जोसेफ ने गोद में लेकर कहा, बेटा, माँ स्वर्ग में, यीशु के पास।
वह हमें देख रही। मारिया को खबर मिली। वो आई, लेकिन दूर से। जोसेफ ने देखा, लेकिन बात नहीं की। दिल में तूफान। कुछ महीने बाद मिले। मारिया, एलिजाबेथ ने कहा था तुझे अपना लेना, लेकिन जॉन का क्या? मारिया ने कहा, जोसेफ, जॉन को माँ की जरूरत, मैं बनूंगी। लेकिन समाज? जोसेफ ने कहा, समाज से लड़ूंगा, यीशु की कृपा से। पादरी से बात की। पादरी ने कहा, अगर दिल साफ है यीशु आशीर्वाद देंगे। शादी हुई गिरजाघर में, लेकिन खुशी कम समय की। जॉन को मारिया पसंद नहीं। तू मेरी माँ नहीं, वह कहता। मारिया ने प्यार से कहा, बेटा मैं तेरी दोस्त हूं, धीरे धीरे माँ बन जाऊंगी, यीशु की तरह प्यार करूंगी। लेकिन जॉन भाग गया। जोसेफ परेशान। मारिया, मेरी गलती। मारिया ने कहा, नहीं, समय दे, वह समझेगा, प्रार्थना करेंगे। वे ढूंढते हैं। जंगल में मिला। रोता, पापा, माँ की याद आती। जोसेफ ने कहा, बेटा मारिया माँ जैसी, मौका दे। जॉन ने मारिया को गले लगाया। सॉरी माँ। पल भावुक, सब नम आंखें। परिवार पूरा हुआ। जोसेफ और मारिया साथ जॉन को पढ़ाते, बाइबल सिखाते। यीशु कहते हैं एक दूसरे से प्यार करो, मारिया कहती। लेकिन जीवन में मुसीबत। जोसेफ की माँ गुजर गई। जोसेफ उदास। मारिया, सब छिन गया। मारिया ने कहा, जोसेफ, हम हैं यीशु के साथ, सब सहेंगे। गांव में अफवाहें। शादी जल्दी की। एलिजाबेथ की मौत संदिग्ध। जोसेफ ने कहा, झूठ है, हमारा विश्वास सच्चा। परेशानियां बढ़ी। मारिया बीमार पड़ी। डॉक्टर ने कहा, गंभीर बीमारी। जोसेफ टूटा। मारिया, तू नहीं जा सकती। मारिया ने मुस्कुराकर कहा, जोसेफ, जीवन अनंत नहीं, लेकिन यीशु का प्यार अनंत है। जॉन को संभालना। जोसेफ रोता। मारिया, याद है पहली मुलाकात, गिरजाघर में तेरी मुस्कान। मारिया ने कहा, याद है, मेरा मजबूत बन, मेरे लिए, यीशु तेरे साथ। मारिया की मौत ने जोसेफ को तोड़ दिया, लेकिन जॉन ने कहा, पापा, माँ ने कहा था विश्वास अनंत है, हम साथ हैं। जोसेफ ने गले लगाया। हाँ बेटा, यीशु कभी नहीं छोड़ते। कहानी खत्म, लेकिन भावनाएं बाकी। जोसेफ मारिया की याद में जीता, जॉन को सिखाता। गांव में उनकी कहानी प्रेरणा बनी, यीशु की कृपा की मिसाल।